औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी मैं शहनाज अंजुम और आप देख रहे हैं शहनाज अंजुम व्लॉग्स। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे काले रंग का सब्सक्राइब नज़र आ रहा है उसे प्रेस कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारी दुआएं और जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और ये सारी मेहनत आप ही के लिए होती है। तो अल्लाह ताला जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अल्लाह उनको बहुत सारी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सबकी जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात और कि जो सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसके साथ ही एक बेल यानी कि घंटी भी बनी हुई नज़र आ रही है, तो उसे भी दबा देंगे तो मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक फ़ौरन पहुंचेगी। तो उसे भी दबा दें। तो बहुत बहुत अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे ख्याल है अपने हैंड बैग धोने पर। मैं अपना हैंड बैग धो रही हूँ। यहाँ पर मैंने भिगो के इस तरफ में भिगोने के लिए रख दिया है। तो इसको मैं तरफ अच्छी तरह भिगो दिया है मैंने। तो इसको मैं थोड़ा देर 10 मिनट भिगो के इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। और मेरा ये हैंड बैग मैं अक्सर इसको रेडी करके रखती हूँ ताकि मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए फ़ौरन तो मैं हैंड बैग इसी तरीके से उठाकर अपने साथ ले जाऊँ। और इसमें मेरी बहुत ज़रूरी काम की चीज़ें होती हैं जिसमें कि मेरे पर्स वगैरह होता है और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे काम में आने वाली होती हैं, मोबाइल और इसमें कलम वगैरह तमाम चीज़ें मैं रखती हूँ। जब मैं इसको एडजस्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने हैंड बैग में क्या क्या रखती हूँ इंशाअल्लाह। अभी इसको मैं धो रही हूँ। तो जैसे ही मुझे हैंड बैग धोने का ख्याल आया तो मैं फ़ौरन रात को ही इसको लेकर बैठ गई और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सरफ़ से अच्छी तरह धोया, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। तो मैं ब्लैक पानी निकल रहा था क्योंकि न्यू बैग था, बिल्कुल न्यू यूज़ किया था इसको मैंने और ये फ़र्स्ट टाइम धुल रहा था। तो ये बहुत अच्छे से धुल चुका है और अभी मैं इसको सुखाने जाऊँगी। पहले इसको मशीन में ड्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने बैग धो के सुखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने रात को इस वजह से धो लिया कि सुबह तक मुझे सूखा हुआ मिलेगा तो मैं इसमें अपनी तमाम चीज़ें एडजस्ट कर दूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये बैग नहीं सूखा था क्योंकि बारिशों का मौसम है और बैग में अभी नमी भी नज़र आ रही है और अच्छी तरह सूखा नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। तो फिर मैंने इसको और सूखने दिया कि बहुत अच्छे तरीके से सूख जाए, ड्राई हो जाए तो मैं इसमें चीज़ें एडजस्ट कर लूँ। और आज 31 जुलाई है और मौसम बदस्तूर वैसा ही है जैसा माशाल्लाह जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू में रहता है, यानी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बारिशों वाला। और यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय बनाने के लिए रख दी गई है यहाँ पर, अभी उबाल नहीं आया चाय में। तो जी हमारी चाय पूरी तरह बनी भी नहीं थी कि गैस चली गई क्योंकि सिलेंडर से यहाँ पर सारे काम चल रहे हैं। तो हम फिर वहीं हमने चूल्हा बंद करके राइडर को कॉल की कि गैस भरवा के लेकर आ जाए। और जी जब से ये गैस का इशू हुआ है हमारी सोसाइटी में तो जैसे मैं बनाती थी नियाज़ वगैरह, हलीम और बिरयानी अपने हाथ से ही बना के पड़ोसियों को तकसीम किया करती थी और बहुत मज़ा आता था। मगर अब गैस के इशू की वजह से मैं सिर्फ सोच कर रह जाती हूँ। यहाँ पर गैस सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और नाश्ता बनते बनते रुक गया है। एक मिनट। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मुजम्मिल आ गए और गैस सिलेंडर अचानक ही ख़त्म हो गया, ले जाएँ। और ये मुजम्मिल गैस भर के लेकर आ रहे हैं। कितनी बनवानी है? और यहाँ पर जरीन अभी आ गई हैं। जरीना देर से आई हो आज, तबीयत ठीक है? 6 किलो भरवा लेना ना। हाँ
और यहाँ पर ये आसानी है कि मुजम्मिल ये भर के ले आते हैं। अब माशाल्लाह ये राइडर हैं बहुत अच्छे। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनको कामयाबी दे, तरक्की कामयाबी दे। तो इसी तरह हम आधा किलो तो रही सही ना मुजम्मिल। और ये शहबाज बोल के गए कि तुरई मंगवा लेना अम्मी आधा किलो। तो और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह पढ़ना बाकी है, थोड़ा मैं कुरान पाक भी पढ़ूँगी। और यहाँ पर अचानक से गैस ख़त्म हो गई, जो कि मुजम्मिल को अचानक बुलवाना पड़ा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा राइडर है, फ़ौरन आ जाता है। और ये भी चाय अभी उबाल नहीं आए, चाय में भी चाय इनकम्प्लीट है, चाय पूरी नहीं बनी। और यहाँ पर आज कुछ मेरी तबीयत भी बोझल और दिल बड़ा उदास सा था और किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। वल्लाहु आलम ऐसा क्यों होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और मगर मैं हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और ज़्यादा तबीयत बोझल होती है तो मैं इबादतों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जीने की भी निकाल के रहना ऊपर से ना। तो यहाँ पर ये कपड़ों की तह बना के सेट करके रखे जाएंगे। इसमें धूप लगाने के लिए रखे हुए थे कपड़े, क्योंकि बारिशों के बाद हल्की हल्की इनमें नमी आई हुई थी। तो माहिरा कह रही है कि ये ना फुप्पो ये अभी इसकी सेटिंग कर देते हैं, थोड़ी देर में ये बना के रख देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो कपड़े मैंने चेंज किए थे आज वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, ताकि हाथों हाथ मुझे धुले में मिल जाएं। तो यहाँ पर ये नेल कटर बहुत प्यारी सी, ये मैं मक्के मदीने से लेकर आई थी बहुत ही, और इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये मैं जब उम्रा करने गई थी, जब लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये इसको बड़ी संभाल के रखती हूँ मैं। और ये इतर है, ये मेरी बहन ने दिया था, उसका बेटा दुबई से लेकर आए थे, अज़मत अली, तो अली अज़मत, तो उन्होंने ये मुझे दिया था। तो ये भी मैंने यूज़ करती रहती हूँ। और इतर और खुशबू का बहुत शौक़ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर गैस ख़त्म हो चुकी है और मुजम्मिल राइडर जो हैं वो गैस भरवाने के लिए गए हैं। और चाय हमारी भी बनी नहीं, नाश्ता। यहाँ पर ज़रीना सफाई कर रही हैं। ज़रीना की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए। और आज मुहर्रम की 12 तारीख़ है और मेरी तबीयत में बहुत ही बोझलपन और तबीयत में सुस्ती बहुत मुझे महसूस हो रही है, वीकनेस भी महसूस हो रही है। और ये फ़िक्र भी लग रही है कि मुझे हलीम भी बनाना था, हलीम का सामान मैं मंगवा चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुहर्रम के महीने में कुछ दिल उदास रहता है, ये कुदरती तौर पर होता है कि ये शोहदाए करबला का महीना है। और मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आ रही थी, और अम्मी से कल मेरी बात हुई तो मुझे बहुत सुकून मिला। अम्मी से, अम्मी बड़े भाई जमाल भाई के घर पर थी, उनसे मेरी बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात करके बहुत सुकून भी मिला और मेरी फिक्रमंदी भी ख़त्म हुई। और उन्होंने मैंने कहा कि आप आइएगा, आप वहाँ से फारिग हो जाएँ फिर घर पर आइएगा। तो यहाँ पर 3-4 दिन के बाद आएगी ना ज़रीना, 3 दिन छुट्टी थी, 9, 10 और तीसरा जो दिन था आगे का 10 तारीख के बाद वो संडे था। तो यहाँ पर ज़रीना 3-4 दिन के बाद आई। फिर यहाँ कचरा देखें कितना जमा हो गया है, दरख्तों का भी, पत्ते वगैरह बहुत सारे यहाँ पर क्योंकि दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह, तो यहाँ कचरा बहुत जमा हो जाता है। तो ये ज़रीना सफाई कर रही है यहाँ पर। ज़रीना ये पत्ते ना, ये भी निकाल दो, ये वाले पत्ते हैं ना, ये सामने वाले पत्ते हटा दो, ये ना गंदे लग रहे हैं, इसको खींच के उखाड़ के निकाल दो। और यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ घास फूस उगाई थी जो कि सही नहीं लग रही थी, वो मैंने निकलवा दी है। निकाल दो ना, ये भी निकाल दो, ये वाले ये घास फूस जमा हुई, ये भी निकाल दो। अच्छा लग रहा है हाँ। चलो सही, हरा लग रहा था। हाँ चलो सही है। कचरा निकाल लो अच्छी तरह, ये निकाल दो, ये वाले भी निकाल दो, पौधा यहाँ ये निकाल दो, ख़राब हो गया ना, सूख गया सारा। कभी कभी ज़रीना के सामने खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, क्योंकि कभी अगर ये खड़े होकर काम नहीं करवाते तो ये बस ऐसा उल्टा सीधा करके चली जाती है। पौधों को पानी डाल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक बाबा जी होते थे, माली बाबा, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बेटे ने मुझे बताया था। और यहाँ पर ये माली पानी डाल रहे हैं पौधों में। और ये देखिए पार्क का हाल देखिए माशाल्लाह, अभी भी मौसम बदस्तूर वैसे ही कायम है, बहुत अच्छा। तो ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। यहाँ पर पहले माली बाबा बहुत ख्याल रखा करते थे पौधों का और रोज़ाना पानी डालते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, नमाज़ भी पढ़ा करते थे माशाल्लाह।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और पानी देते हुए माली को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही फूलों में से। और डेली बेस पर यहाँ पानी डाला जाता है और इसकी मेंटेनिंग भी अब की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर खुश्क पत्ते झड़ झड़ के यहाँ पर गिर रहे हैं, जो कि कचरे का सबब बन रहे हैं। तो पंखा यहाँ पर बहुत ही गंदा हो गया था, फ़ैन इसकी सफाई करवा रही हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से फ़ैन ऑन रहता है। जब फ़ैन ऑफ होता है तो पता चलता है कि फिर कितनी गिरदो गुबार छा गई है, तो ज़रीना से मैं साफ़ करवा रही हूँ। तो यहाँ पर पानी की बड़ी परेशानी हो रही है सोसाइटी में और लोग टैंकर पर टैंकर मंगवा रहे हैं। पानी और गैस तो ख़त्म ही है, गैस का भी सिलेंडर में रहते तो भरवाया है। बस ज़िंदगी हर जगह मुश्किल होती जा रही है, इतनी मुश्किल लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है। और पाकिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। गैस है तो कहीं पानी नहीं है, और अगर कहीं पानी है तो बिजली नहीं है। बहुत कस्मापुर्सी की हालत में लोग गुजार रहे हैं और सभी को परेशानी है तकरीबन, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं और अगर इनकी परेशानी हो तो ये कारोबार हर चीज़ पर बहुत असर पड़ता है। और बिजली की बहुत परेशानी है कि बहुत बिजली जा रही है और गैस भी जा रही है बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम और करम अता फ़रमाए, फ़ज़ल और करम अता फ़रमाए। हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं सफ़ेद पोश वो ज़्यादा ही परेशान होकर रह गए, और जिनके घर नहीं हैं, जो रेंट के घरों में मेरी तरह रेंट के घरों में रह रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला सभी का हाफिज़ और नासिर हो। अल्लाह सब पर अपना करम फ़रमाए, रहम कर दे अल्लाह ताला। और इस किस्म की परेशानियाँ हर कोई कहता हुआ नज़र आता है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ पानी नहीं है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ गैस नहीं है। बस ये लोग अल्लाह ताला कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह इन पर करम फरमाए और हम सब पर अपना रहम और करम फ़ज़ल और करम अता फरमाए। जो किराएदार हैं वो बेचारे किराया भी दें, फिर गैस और बिजली और पानी की सहूलियात में मैसर नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलों को दूर फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ पर ज़मीन सफाई कर रही है और पंखों में से देखिए कितना गर्द निकला है, क्योंकि गर्मी में पंखे बंद नहीं होते और जब बंद होते हैं तो इनमें गर्द गुबार नज़र आता है। और कितना गर्द गुबार नीचे गिरा है और ये साफ़ हुए तो पंखे, हालांकि भी कुछ ही दिनों में हम लोगों ने साफ़ किए थे, डीप क्लीनिंग की थी सारे घर की। मगर ये है कि सफाई तो रोज़ाना ही होनी चाहिए और सफाई तो निस्फ़ ईमान भी है, तो डेली बेस पे सफाई होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिद्रा के अब्बू थे जो मैंने हलीम का कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हलीम का सामान आ गया है। और जैसे ही मेरी तबीयत ने इजाज़त दी वैसे ही मैं हलीम चढ़ा दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि सारा ही साल हम नज़र व नियाज़ कर सकते हैं और पूरा महीना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में लोग रहते हैं, उनकी फातिहा वगैरह दिलवाते हैं, इसाल करते हैं उनको। तो मैंने भी इसी वजह से ये हलीम का सामान मंगवा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर ये पीली वाली दाल होती है वो है, ये आधा किलो का पैकेट है हाफ। और ये धुले हुए गेहूँ होते हैं जिनको इनका छिलका उतार लिया जाता है, ये वो गेहूँ हैं। ये उड़द की दाल जिसको हम कहते हैं सफ़ेद दाल, माश की दाल जो कहलाती है बगैर छिलकों वाली, ये हमने ले ली है। और यहाँ पर ये गेहूँ का 2 पैकेट हमने मंगवाए थे। अरे फट गई थैली, यहाँ पर ये थैली पड़ गई है। ये 1 kg हमने दाल ली थी और 1 kg हम ये धुले हुए गेहूँ हाफ किलो की थैलियाँ हैं, शॉपर हैं। और ये आधा किलो की लाल दाल। तो ये थैली एक इसमें फट गई थी, क्योंकि ये 2 दिन से ये सामान आया और रखा है। और जैसा ये होगा इंशाअल्लाह, जैसी सहूलत मुझे होगी मैं हलीम चढ़ा दूँगी और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और गैस का तो आपको पता ही है कि कितना मसला हो रहा है, अभी भी सिलेंडर भरने के लिए गया हुआ है, तो इस वजह से मेरा दिल किचन की तरफ जाने का बिल्कुल नहीं होता है कि मैं छोटे छोटे काम करूँ, बहुत बड़े बड़े काम
बहुत करती थी मैं हलीम, बहुत बड़े बड़े पतीलों में हलीम बनाती थी और न्याज वगैरह बहुत करती थी मैं। जैसे ही गैस की प्रॉब्लम हो गई है तो मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाहता, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भरवाने वाला नहीं होता, कभी राइडर भी नहीं होता है, तो इतने ज़्यादा परेशान होकर बैठे रहते हैं। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही मुझे सहूलत लगी मैं ज़रूर आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़बजल। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करें और अच्छे कमेंट क्या करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। यहाँ पर ये कैन हम मंगवाते हैं, यहाँ पर पानी की भी बहुत परेशानी है, पीने का पानी तो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर कैन हम लोग मंगवा लेते हैं और ये गाड़ी हमने लगाई है, कैन अल ऐन इसका नाम है। आजकल इन्हीं का पानी हम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है, जो कि बहुत देर में बनी गैस की वजह से। और यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैस की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ, हम ये फेस करते रहते हैं ये प्रॉब्लम्स। आ जाओ मायरा।